हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बिगनर का सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो ये एक दिन पहले का वीडियो है, तीज जिस दिन थी, और सुबह से बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। मौसम भी बहुत ही अच्छा था, और तीज पर सावन में तो स्पेशली बारिश होती ही रहती है। तो सुबह से बहुत घनघोर बारिश हो रही थी। और हाँ, सबसे पहले सबको हैप्पी तीज टू ऑल वुमेन्स। तीज को भी मतलब सारी वुमेन से करवा चौथ की तरह ही सेलिब्रेट करती हैं, सजना संवरना ये वो, है ना। बहुत अच्छा लगता है। तो ये सुबह के 6 बजे का टाइम है। बच्चे तो स्कूल जाएंगे क्योंकि सबकी छुट्टी नहीं होती है, और प्राइवेट स्कूल्स की तो वैसे ही नहीं होती, गवर्नमेंट में तो मिल भी जाती है। तो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तो उनके लिए टिफ़िन में रखने के लिए जव्वे वगैरह बनाए हैं मैंने। तो मेरे ज़वे बन के तैयार हो गए। सुबह बहुत जल्दी रहती है, इसलिए इनको रात में भून करके रख लेते हैं। और ये मैंने अदिति का टिफ़िन पैक कर दिया है, वो स्कूल चली गई है। उसके बाद मैं सृष्टि को उठा करके लाई हूँ, लेकिन वो सुबह सुबह उठने का नाम नहीं लेती। उसको उठाना बहुत ही मुश्किल है, और वो तैयार होने के बाद भी सोती ही रहती है। है ना। फिर उसके बाद बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, तो छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी स्कूल वालों ने। फिर उसके बाद मैं छोले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये रात ही मैंने जो है नारियल भिगो दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो पुए वगैरह सबके यहाँ बनते ही हैं, है ना। पुए बनते हैं और पूड़ी बनती हैं, तो हमारे यहाँ पुए और पूड़ी से ही पूजा की जाती है। तो मैंने छोले छोंक दिए हैं, और उसके बाद मैंने गोला कट करके रख दिया था। और पुए अम्मा बनाएंगी, क्योंकि अम्मा पुए बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत फूले फूले। और ये बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। मैं अदिति को बस स्टॉप छोड़ कर के आने के बाद ये सारा मतलब कर रही थी, छोले वगैरह बना रही थी। और बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, तो स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी कुछ स्कूलों की, लेकिन आधे बच्चे तो जा ही चुके थे। बहुत लेट से छुट्टी डिक्लेयर करी थी, है ना। देखो कितनी बारिश हो रही है। फिर उसके बाद मैंने मिट्टी के गौरा पार्वती बनाए, एक अपने लिए और एक दीदी के लिए। तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, तो ऐसे ही बनाए, वरना मैं अच्छे से बनाती हूँ। ये भी अच्छे ही थे, और जल्दी जल्दी में इनके हाथ बनाने से रह गए थे, तो फिर बाद में जो टूथपिक होती है उसके हाथ इनको लगाए थे। और मिट्टी भी थोड़ी थी, मुझे लगा कि हम दोनों एक ही से पूजा कर लेंगे, लेकिन फिर अम्मा बोली कि नहीं, दोनों अपने अलग अलग बनाओ। तो फिर एक उतनी मिट्टी से फिर मैंने 2 जगह बनाए। तो ये हमारे शिव जी महाराज हैं। ये मैंने एक इनके गले में नाग डाल दिया है, एक माला डाल दिया, बराबर से मैंने एक त्रिशूल बना दिया है ना। ये मेरे वाले हैं, ये मैंने अपने लिए बनाए। वीडियो पता नहीं कैसी हो गई है, मैंने बनाई तो वैसी थी कि पूरी आए, लेकिन पता नहीं आधी आधी कैसे आ रही है, पता नहीं। फिर उसके बाद मैं इनको जब कपड़े पहना रही थी, तो पीछे से डोरी छोटी थी, तो फिर मैंने कलावा बना कर बांध करके उसको दोनों को पहना दिए। और उसके बाद शिव जी ऐसे ही रह गए, तो फिर उनके उसके बाद दीदी ने इनको एक लाल कलर का कपड़ा उठाया। फिर ये सारी तैयारी हो गई। फिर उसके बाद सारा श्रृंगार का सामान पहले गौरा जी को चढ़ाते हैं। ये सारा ब्लैंक क्यों आ रहा है। अच्छा, हाँ। उसके बाद गौरा जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया, उसके बाद फिर खुद से यूज़ करते हैं।
और उसके बाद फिर मैंने और दीदी ने पूजा की। और इस बार हमने साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि दोनों के पास ही नए सूट रखे थे और थे भी ग्रीन कलर के, तो मैंने कहा साड़ी तो चलो हर बार पहनते ही हैं। फिर उसके बाद मैंने और दीदी ने पूजा करी, फिर उसके बाद हम मंदिर गए और फिर उससे पहले पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद मैंने और दीदी ने थोड़े से फ़ोटोशूट किया था। तो ये सूट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे गले में जो नेकलेस है वो मेरी बेटी ने मदर्स डे पे मुझे गिफ्ट किया और आज पहनने का मौका मिला। दोबारा मदर्स डे आके चला भी गया तो सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक हाथ पे देखो, दूसरे पे लगाई थी मैंने। देखो मैं दोनों हाथों पे लगवा रही हूँ गाइस। खोड़ली दांत देख ला दे अति दीदी दादा शोर मत। उसके बाद खाना वाना खा के फ्री हो गए और फिर सबके स्टेटस वगैरह देखे, सबके बहुत अच्छे थे और आई होप कि सबकी तीज भी बहुत ही अच्छी बीती थी। और इसी के साथ ये तीज स्पेशल ब्लॉग में एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस समय मुझे प्रिया की बहुत याद आई क्योंकि प्रिया से अच्छे अच्छे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे और कोई फ़ोटो खींचने वाला ही नहीं था, तो मुझे इसमें प्रिया की बहुत याद आई, वाकई सच्ची मुच्ची में।